फिर से उपस्थित हूँ आप सभी की गुजारिश पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ शॉर्टकट कीज के साथ। आज ना हम वर्ड पढ़ेंगे ना एक्सेल ना पावर पॉइंट, पर उससे रिगार्डिंग कुछ बहुत सारी शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 ऑप्शन, अगर हम शॉर्टकट कीज की बात करें, यहाँ देखते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी। कॉपी के लिए गाइज हम कंट्रोल सी प्रेस करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट, इसके लिए हम कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। पर यू शुड टू ऑलवेज रिमेंबर कि जितना मैटर हम सिलेक्ट करते हैं केवल उतना ही मैटर हम कॉपी कर सकते हैं, और जहां भी हमें चाहिए उस वहां पे हम पॉइंट आउट करके पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी से। तो ओनली सिलेक्टेड मैटर पर ही आपकी ये जो शॉर्टकट कीज हैं अप्लाई होती हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू शो एंड हाइड द रिबन इन द MS ऑफिस 2007। आपने देखा होगा गाइज, जब हम वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट खोलते हैं तो होम टैब, इंसर्ट टैब, बहुत सारे ऊपर टैब डिस्प्ले होते हैं, उनके साथ रिबन्स डिस्प्ले होते हैं, उनको हम कहते हैं रिबन्स। उनको हम क्या कहते हैं? रिबन्स। ये रिबन शो और हाइड करने के लिए गाइज हम कंट्रोल F1 पर प्रेस करते हैं। जैसे ही आप कीबोर्ड से वर्ड खोलेंगे, एक्सेल खोलेंगे या पावर पॉइंट खोलेंगे, आप ऑल्टरनेट कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो जो आपका रिबन है ये शो और हाइड होगा। समटाइम्स इट हैपेंस कि आप लोग सोचते हैं कि हमारे टूल बार्स क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि हमने कंट्रोल F1 प्रेस कर देते हैं गलती से, हाइड रिबन प्रेस कर देते हैं गलती से। नाउ नेक्स्ट, बाय विच शॉर्टकट की वी कैन यूज सेंटर अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। सेंटर अलाइनमेंट के लिए गाइज हम कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल ई। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ओनली ऑन द सिलेक्टेड मैटर। यदि हमारा मैटर सिलेक्टेड नहीं है, सिर्फ कर्सर है, तो केवल वही लाइन सेंटर अलाइनमेंट में सेट हो जाएगी। अब आप एक चीज समझिए, L फॉर होता है लेफ्ट, R फॉर होता है राइट, और J फॉर होता है जस्टिफाई, लेकिन C फॉर होता है कॉपी और E फॉर होता है सेंटर अलाइनमेंट। तो ये चीज आपको समझ लेनी है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। बट हेयर इज नॉट C, हेयर इज E फॉर सेंटर अलाइनमेंट। ओके, ये सारी चीजें आपको कंट्रोल्स के साथ प्रेस करनी है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेंज केस इन द कैपिटल टू स्मॉल। गाइस आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी हमारा पूरा मैटर कैपिटल लेटर में टाइप हो गया, नाउ हमें ऐसी डिमांड आती है कि इट शुड बी इन स्मॉल, और सेंटेंस और एनीथिंग एल्स टाइप ऑफ केस, उसे हम कहते हैं केस। उसे हम क्या कहते हैं गाइस? केस। इस केस को हमें ऑल्टरनेट अगर चेंज करना है तो आप सिर्फ अपने मैटर को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से ऑल्टरनेट कंटिन्यू प्रेस कीजिए, शिफ्ट F3। आप देखेंगे जैसे ही आप एक बार शिफ्ट F3 दबाएंगे, सिलेक्टेड मैटर कैपिटल हो जाएगा, फिर से दबाएंगे स्मॉल हो जाएगा, फिर से दबाएंगे, तो ऐसे ऑल्टरनेट चेंज होता है। फिर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कट। कट करने के लिए हम कंट्रोल X प्रेस करते हैं। कंट्रोल X जब हम करेंगे किसी भी सिलेक्टेड मैटर पे तो वो मैटर वहां से कट हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू यूज द फाइंड एनी वर्ड। फाइंड, F फॉर फाइंड होता है, तो सीधा सा बात है हम कंट्रोल F पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम कंट्रोल F प्रेस करेंगे एक विंडो ओपन होती है गाइस। इस विंडो में यहाँ पे लिखा रहता है फाइंड व्हाट। आपको जो भी फाइंड करना है, फाइंड व्हाट, यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे, अगर हम फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट बटन पे, जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो भी कर्सर यहाँ लिखा होता है, जो भी चीज अगर वो आपके डॉक्यूमेंट में है तो वो हाईलाइट हो जाएगी। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट। P फॉर प्रिंट। प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल P का यूज करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू राइट अलाइनमेंट। गाइस ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है कि R फॉर राइट अलाइनमेंट होता है, E फॉर सेंटर अलाइनमेंट होता है, L फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, और J फॉर जस्टिफाई। और ये सारे अलाइनमेंट कंट्रोल के साथ एप्लीकेबल होते हैं ओनली सिलेक्टेड मैटर पे। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अनडू। अनडू के लिए हम कंट्रोल Z प्रेस करते हैं, और कॉपी के लिए हम कंट्रोल C प्रेस करते हैं। कंट्रोल Z और अनडू क्या है? हमने जो भी चीजें कंटिन्यू की हैं, हम उसको एक एक स्टेप बैक जाने के लिए गाइस अनडू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अनडू का, रिपीट करने के लिए। और अगर उसको वापस से को फॉरवर्ड कंडीशन में लाना हो तब हम कंट्रोल Y का प्रेस करते हैं। कंट्रोल Y जो शॉर्टकट होता है गाइस वो होता है रीडू का। किसका होता है? रीडू का। कंट्रोल Z से करते हो अनडू, और कंट्रोल Y से करते हो रीडू। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू यूज सिलेक्ट ऑल मैटर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पूरा मैटर एक साथ फॉर्मेट करना है, तो किसी कारण से अगर हमें उसे सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो हम कंट्रोल A प्रेस करते हैं, जिससे हमारी फाइल का पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू यूज फाइंड, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कंट्रोल F। फिर रिप्लेस के लिए गाइज यूज होता है कंट्रोल H। कंट्रोल H, जैसे ही आप अपने वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट में कंट्रोल H प्रेस करते हैं,
दो बॉक्स ओपन होंगे, एक बॉक्स ओपन होगा फाइंड व्हाट, ये एफ है, और दूसरा होगा रिप्लेस विथ। फाइंड व्हाट बॉक्स में वो वर्ड टाइप करोगे जिसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस विथ वर्ड में वो टाइप करोगे जिससे रिप्लेस करना है। इतना समझ में आ गया आपको। फिर अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो केवल जहां आप एक वर्ड जो आप फाइंड कर रहे हैं वो रिप्लेस होगा। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा मैटर रिप्लेस हो जाएगा। तो कंट्रोल एच से जो है हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मेक इटैलिक? आई फॉर होता है इटैलिक। अब इस चीज को समझ लीजिए, बी फॉर होता है बोल्ड, यू फॉर होता है अंडरलाइन। तो कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, मैटर को सिलेक्ट करिए। अगर आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, तो मैटर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन होगा। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं हम, फॉर्मूलाज इन द एक्सेल स्टार्ट्स विथ ऑलवेज इज इक्वल टू। आप इज इक्वल टू के बिना फॉर्मूला स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली कर रहे हैं या तो सीधे इंसर्ट फंक्शन से कर सकते हैं। फिर बोल्ड, ये मैंने आपको अभी बता दिया यहीं पे कि बोल्ड करने के लिए बी प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम अ सिलेक्टेड रेंज? अब यहाँ दो बातें आती हैं। एक तो जो सिलेक्टेड रेंज है उसका चार्ट हमें उसी शीट पे साइड में बनाना है, और दूसरा हमें पूरी नई शीट पे बनाना है। अगर मुझे नई शीट पे सिलेक्टेड रेंज से चार्ट बनाना है तो मैं कंट्रोल F11 सॉरी ओनली F11 प्रेस करूंगी विदाउट कंट्रोल। लेकिन अगर मुझे उसी शीट पे डेटा चाहिए, दूसरी शीट में नहीं चाहिए गाइस, तो मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल प्लस F1। F11 प्रेस करने पे नई शीट बनेगी, ऑल्ट F1 प्रेस करने पे पुरानी शीट में ही आपका डेटा आ जाएगा। सिर्फ आप अपनी सेलेक्ट कीजिए रेंज को, ऑल्ट F1 दबाइए, वही चार्ट बन जाएगा, F11 दबाइए, नई सेल में बन जाएगा। शॉर्टकट की टू एंटर डेटा इन द नेक्स्ट लाइन इन द सेम सेल, वेरी इंपॉर्टेंट इन द एक्सेल, दैट इज ऑल्ट एंटर। क्या होता है ऑल्ट एंटर से? जैसे सपोज हमारा ये कोई पर्टिकुलर सेल है जिसमें हमने कोई बड़ा सा ऐसे नाम लिख रखा है जो यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है, या कभी कभी हमें लिखना पड़ता है डे एंड टाइम, टाइम टेबल में ऐसा कि सेल एक ही रहे लेकिन वो नीचे आए। तो आपको जहां से भी ब्रेक करना है वहां कर्सर रखिए और ऑल्ट एंटर प्रेस कर दीजिए, मैटर नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। ये किसमें है? ये जो हम बात कर रहे हैं ये ओनली ऑन हम बात कर रहे हैं एक्सेल की, क्योंकि सेल किसमें होता है? एक्सेल में। इतना आपको याद रखना है कि अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, अगर हम स्लाइड की बात कर रहे हैं तो हम पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं। विच इज द शॉर्टकट की टू व्यूइंग प्रिंट प्रीव्यू? कंट्रोल F2। पुराने वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ गाइस ये चीज। हाउ डू यू रीअरेंज द डेटा? जब भी हम रीअरेंज डेटा की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एक्सेल की, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने की डेफिनेशन को हम कहते हैं सॉर्टिंग। क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। तो डेटा एंड सॉर्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल F2 इसका ऑप्शन हो जाएगा। विच टैब इज यूज टू क्रिएट बिब्लियोग्राफी? बिब्लियोग्राफी के लिए हम रेफरेंस पे जाते हैं, साइटेशन पे जाते हैं, सोर्स पे जाते हैं और बिब्लियोग्राफी बन जाती है। फिर विच फीचर इज यूज टू क्रिएट न्यूज पेपर लाइक डॉक्यूमेंट? गाइस कॉलम, कॉलम जो है ये न्यूज पेपर लाइक डॉक्यूमेंट बनाने में यूज होता है। जैसे हमने ये पूरा टेक्स्ट एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करके कॉलम करते हैं तो ये इस टाइप से डिवाइड हो जाता है टेक्स्ट, मतलब ये जैसे न्यूज पेपर लाइक बन जाता है। फिर अरेंजिंग आइटम्स, ये अरेंज की बात हो रही है फिर से डेटा को अरेंज करने की, तो फिर से सॉर्टिंग आ जाएगा। अ नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट। लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट क्या कहना चाहते हो आप? जैसे टेंथ लिखना है हमको तो लिटिल अबव नॉर्मल टेक्स्ट, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, लिटिल अबव थोड़ा ऊपर चला गया। ये TH अगर हमें ऊपर लिखना है गाइस तो हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और यदि यही चीज मुझे नीचे लिखनी हो गाइस, जैसे मुझे लिखना है H2O, उस कंडीशन में ये लिटिल बिलो द टेक्स्ट हो जाता है। लिटिल बिलो द टेक्स्ट में होता है गाइस सबस्क्रिप्ट। लिटिल बिलो के लिए हम क्या यूज करेंगे? हमेशा सबस्क्रिप्ट। व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम फॉर MS वर्ड? आप जानते हैं वर्ड के लिए होता है डॉक्यूमेंट हमेशा। एक्सेल होगा आपका एक्सेल के लिए, और PPT होगा हमेशा पावर पॉइंट के लिए। फिर विच इनेबल अस, ये सेम लेटर्स, अगर लेटर से रिगार्डिंग जब भी बात करेंगे तो इसका आंसर हमेशा मेल मर्ज होगा। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज? सपोज पर्टिकुलर ये मेरी कोई एक इमेज है, इस इमेज का मुझे इतना पार्ट कट करना है, तब हम किसका यूज करते हैं गाइस? क्रॉप ऑप्शन का। किसका यूज करते हैं? क्रॉप ऑप्शन का। अ नंबर ऑफ लेटर दैट appears little above the text
लिटिल अबव द टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट, लिटिल अबव, फिर से आ गया क्वेश्चन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट नहीं है इसका आंसर, ये गलत है, सुपरस्क्रिप्ट है इसका आंसर जब हम अबव की बात करेंगे। विच enables टू सेंड सेम, ये फिर से आ गया लेटर्स, मेल मर्ज, अ नंबर ऑफ लेटर बिलो द आएगा, इसमें भी सुपरस्क्रिप्ट, ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया है। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन नेम फॉर MS एक्सेल, ये मैंने आपको अभी बताया कि डॉट एक्सेल होता है। फिर विच इज द शॉर्टकट की कैन यूज मेक चार्ट इन अ न्यू शीट, न्यू शीट के लिए हमेशा F11 रहेगा, न्यू स्लाइड के लिए रहेगा कंट्रोल M1। कंट्रोल M1 क्यों रहेगा गाइस, समझिए, ये बात हो रही है न्यू स्लाइड की, समझिए, न्यू स्लाइड ना कि न्यू प्रेजेंटेशन। जब भी हम न्यू प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो हम कंट्रोल N प्रेस करेंगे, लेकिन हम प्रेजेंटेशन ओपन है और उसमें स्लाइड की बात करेंगे तब हम कंट्रोल M प्रेस करेंगे। MS एक्सेल इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, ये तो हमें सभी को पता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वर्ड में बनता है, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनता है, तो स्प्रेडशीट हमेशा एक्सेल होगी। एक्सेल की जो पूरी एक साथ बोलते हैं वर्कबुक बोलते हैं, पर इसकी जो अलग अलग शीट्स होती हैं उनको स्प्रेडशीट या वर्कशीट्स कहते हैं। MS ऑफिस कंटेन्स वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ऑल ऑफ द अब आ जाएगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग कहाँ होती हैं, होम टैब में होती हैं। ये 2007 से लेटर के जो वर्जन है उसमें है, इससे पहले के वर्जन में गाइज ये जो हमारा है ये इंसर्ट टैब में हुआ करता था। विच एनेबल्स यू टू सेंड सेम लेटर्स, ये फिर से आ गया मेल मर्ज, www तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, फ्री स्कैन व्यू टैब में होते हैं। फिर थिजोरस टूल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थिजोरस टूल कहाँ होता है आपको पता है और ये क्यों यूज होता है, ये पाया जाता है MS वर्ड के रेफरेंस टैब में, कहाँ, वो रिव्यू टैब में, कहाँ पाया जाता है ये, रिव्यू टैब में, रिव्यू टैब में। ये होता है सिनोनिम और एंटोनिम, जैसे सपोज मुझे लिखना है गुड, अब मुझे गुड वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं गुड को और क्या कह सकती हूँ, तो इसके लिए बेस्ट और ऐसे जो भी सिनोनिम्स हैं आप उस पर गुड लिख सकते हैं। थिजोरस पे क्लिक करेंगे तो एक पेन खुलता है साइड में, वहां जो भी वर्ड सिलेक्ट या टाइप करके आप ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स नाउन्स आते हैं वहां पे। टेक्स्ट टू कॉलम किस में होता है, डेटा टैब में होता है एक्सेल के, ये आपको याद रखना है, एक्सेल के डेटा टैब में होता है टेक्स्ट टू कॉलम, इससे जो हमारा कॉलम टेक्स्ट है वो कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है। विच की ऑन द कीबोर्ड यूज टू व्यू स्लाइड शो, स्लाइड शो के लिए हम F5 प्रेस करते हैं पावर पॉइंट में। विच सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू गिविंग द प्रेजेंटेशन, के लिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। मेल करने के लिए हम कंपोज मेल का यूज करते हैं। वाटरमार्क पाया जाता है पेज लेआउट टैब में, सभी को पता है वाटरमार्क क्या होता है, पेज के बैकग्राउंड में जो हमें मोनो वगैरह लेने होते हैं उनके लिए, हिडन पार्ट के लिए हम यूज करते हैं, लाइट ट्रांसपेरेंट पार्ट के लिए। हाउ मेनी शीट्स आर ओपन बाय डिफॉल्ट इन एक्सेल, 3 शीट्स हमें ओपन मिलती हैं। बाय विच ऑप्शन वी कैन सेट टाइमिंग, टाइमिंग के लिए रिहर्स टाइमिंग, ये क्वेश्चन 2 बार रिवाइज हो गया है। MS ऑफिस कंटेन्स एनिमेशन टैब, एनिमेशन टैब वर्ड में होता है कि एक्सेल में होता है कि पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट। अब आप देखिए कुछ चीजें आप याद रख लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग है जो मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन तो बहुत सारे मिसिंग है लेकिन बेसिकली मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। किसी भी एक्सेल की सेल में एडिटिंग करने के लिए अगर उसमें पहले से कुछ लिखा हुआ और ऐड करना है तो हम F2 प्रेस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अपने कॉलेज की वेबसाइट का जो भी है एड्रेस URL वो सब एक बार पढ़ लीजिए। उसके अलावा आप मुझे ये बताइए, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में क्या फर्क होता है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। सपोज ये है वर्ड, ये है एक्सेल और ये है पावर पॉइंट, तो इसमें देखिए होम टैब सेम होगा, इंसर्ट टैब सेम होगा, पेज लेआउट, होम इंसर्ट पेज लेआउट सब में सेम, रिव्यू और व्यू भी सेम होगा सब में। डिफरेंस क्या होगा, वर्ड में होता है आपका मेल मर्ज यानी कि मेलिंग टैब, रेफरेंस यानी कि बिब्लियोग्राफी। एक्सेल में होता है डेटा एंड फॉर्मूला। आप अच्छे से देखिए एक्सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है गाइस, डेटा टैब अलग होता है और फॉर्मूला टैब अलग होता है। अब अगर हम इसकी बात करें गाइस पावर पॉइंट की, तो इसमें एनिमेशन टैब अलग होगा, डिजाइन और स्लाइड शो अलग होगा, ये 3 टैब इसमें अलग होते हैं। तो डिजाइन जो है वो पेज लेआउट का ही वो है, बस एनिमेशन और डिजाइन तो स्लाइड शो टैब अलग होता है। तो इसमें क्या क्या फर्क है, कौन से ऑप्शन कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से टैब में होते हैं, किसकी सेटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप इजीली
इससे समझ सकते हैं कि अगर डेटा की हम बात कर रहे हैं तो डेटा में क्या क्या होता है, तो मतलब हम एक्सेल की बात कर रहे हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो हम वर्ड की बात कर रहे हैं। अगर हम एनिमेशन वगैरह स्लाइड की बात करें तो मतलब हम पावर पॉइंट के बारे में बात करें, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का मुझे बहुत सारा प्यार मिला जिसके लिए बहुत सारा